नमस्ते यार, आप वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के न्यू ब्लॉग में आज हम फिर जाएंगे वॉक पे। असल में वॉक पे जाने का कोई रीज़न नहीं होता है, बस चल देते हैं। क्योंकि सुबह में जगते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ज़रूरी काम होता है, उसको करना पड़ता है, इसीलिए वॉक पे जाने में भी लेट हो जाता है। एक्चुअली सात बज जाता है। तो अभी हम चलते हैं। आज हमारे इधर बहुत बारिश हुई है, इतना बारिश हुई है कि माँ बोल रही थी फुल रात मतलब पूरा पानी जमा है। दिखते हैं कितना बारिश हुई है, मुझे तो नहीं पता है। क्योंकि अपन जब सोते हैं ना तो फिर सोते हैं, मतलब ऐसे सोते हैं कि क्या बताऊँ कैसे सोते हैं। मुझे सोने के इंसिडेंट से याद आया, एक बार ना रेगुलर कंटिन्यू मतलब जस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह से 2 या 3 पेपर था, किसी चीज़ का एग्ज़ाम देना था मुझे। तो मतलब रात में मैं ज़्यादा सो नहीं पाता था कि समय नहीं मिलता था, 2 से 3 घंटा ही सो पाता था। सिर्फ 2 दिन, देखो 2 दिन हुआ क्या। जब एग्ज़ाम दे कर आया मतलब उधर से, तो पहले नहाया, फिर हमने खाया था। क्या खाया कि आप जब बहुत थके हुए रहते हो ना तो आपको भारी भोजन मतलब अवॉइड भी करना चाहिए। और जनरली मुझे अच्छा भी ना लगा भारी भोजन की कुछ भी ऐसा खा। मैंने खाया था दाल भात, उसके अंदर चोखा, अच्छा लगा खाने में। जब खा लिया सोया, 10 बजे सोया मैं। और असल में उस दिन अपने भाई के रूम पे था, सो गया और गेट बंद करके सोया था। 10 बजे सोने के बाद मेरी नींद खुली 4 बजे। और जैसे ही नींद खुली तो देखा, जैसे फ़ोन उठाया टाइम देखने के लिए तो उसमें बज रहा था 4। और 4 तो 4, उसमें 22 मिस कॉल था मेरे छोटे भाई का। 22 मिस कॉल तो छोड़िए, इसके अंदर क्या था कि होता है ना कि मतलब दरवाज़ा खटखटाया, भैया उठो बढ़िया उठो। मेरा आप एक होता है ना कि आदमी जग रहा है फिर सो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कुछ अता पता भी नहीं है, मतलब इतना नींद चाहिए था मुझे। वाह क्या सीन है। अपने को थोड़ा ब्रश करना पड़ेगा, मैंने वैसे ब्रश भी नहीं किया है। मतलब ब्रश तो किया है, वो रात में कर लेता हूँ तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। तकलीफ़ तो नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं। तो सुबह में यार ब्रश नहीं किया, फिर भी अभी दांत मंजन करूँगा है, क्योंकि घूमने आना दांत मंजन करना है। देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, कल जो बोल रहा था ना, ये देखो जड़ से उखड़ता है ऐसे, देखो आप, ये जड़ से उखड़ता है, ये उसी का है। आप गिनो कितना हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और दिखाता हूँ अभी आपको। और देखो ये भी उखड़ने वाला है, ये जो आपको टेढ़ा वेढ़ा दिख रहा है ये भी, और वो भी। असल में है क्या कि एक ये यहाँ से जो मिट्टी उखाड़ा गया है ना, मुझे लगता है कि अंदर पानी जमा हो जाता है, जिस कारण से ये अंदर ढीला ढीला हो जाता है। फिर पता नहीं क्या कारण है। टहनी पे बैठा हूँ, देखो आप, नहर से उसी मतलब टूटे हुए टहनी पे। मैं एक बात बोलूँ, जिन लोगों को लगता है ना कि ऐसे आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ही मतलब चलता है वायरल कि 4 बजे उठना एक चैलेंज होता है, या सुबह 3 बजे, मैं बताऊँ ये गांव में ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप जिसे चैलेंज बोल रहे हो ना, ये लोग हवा में उड़ा देता है इस चैलेंज को। क्योंकि 4 बजे लोग का रोज़ का काम है, ऐसे नहीं सबको जगने में कोई परेशानी होता है ना, है बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ ना, जैसे मेरी माँ, अब मेरी माँ खुद 4 बजे जगती है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत जल्दी जग जाता हूँ। क्योंकि मुझे 3 बजे के बाद जल्दी नींद ही नहीं आती है। जैसे 3 बजता है ना, 3 साढ़े 3, तो मेरा नींद खुल जाता है। अगर मैं फिर भी अगर अपने रूम में हूँ तो मतलब ऐसे बैठा हुआ, या तो बारिश हो रही होगी या कुछ भी हो रहा होगा, या अपना कुछ काम कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है। और गाँव में सिंपली, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात बताओ, यहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन है नहीं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर अगर पॉल्यूशन नहीं है तो, और यहाँ के लोग जल्दी खा के सो भी जाते हैं चिल मार के। क्योंकि इन्हें नहीं पता होता है, ये अपना 8 से 9 बजे के बीच में सो जाते हैं, फिर 3 साढ़े 3 4 बजे के बीच में जग जाते हैं। दिखाते हैं ऐसे ऐसे, देखो आप, देखो आपको नहीं दिख रहा है वैसे, असल में दिखेगा। अब नहीं, रुको 1 सेकंड, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। वहाँ देखो अलजल दिख रही है, 2 महिला है वो, देखो आप, वो पैर के ओट में 2 गो वी शेप का जो बना हुआ है उसके बीच में वो 2 लेडी है। ऐसा वो नहीं है, बहुत है ऐसे। अभी आप उधर जाओगे, उधर हर जगह जाओगे, इधर आपको बहुत मिलेगी। जैसे कल ही आया था घूमने के लिए, इसमें करीब मतलब 6 बजे ही सब लग गया था। तो
ऐसा नहीं है कि मतलब भाई 6 बजे जगता है एकदम चल जाता, नहीं। ये सबके बच्चे सारे स्कूल जाते हैं और ये लोग जेन्युइनली इतना बजे उठते हैं ताकि अपने घर की साफ़ सफाई करके और खाना बना के इनके बच्चे जाते, क्योंकि अब ये लोग जाएंगे ना घर तो सीधा 10 बजे 11 बजे जाते हैं, तो इन लोग को प्रॉपरली खाना बनाना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि इनके बच्चे उधर से आएंगे तो फिर मतलब जो भी कोचिंग से पढ़ के आते हैं फिर उसे भोजन चाहिए ना, तो उस भोजन के लिए लोग अपना बना लेते हैं सुबह में ही। तो जो आपके लिए चैलेंज है ना, मतलब आप लोगों के लिए, ये इसके लिए चुटकियों का काम है। ये असल में इसका जो आप पत्ता देखेंगे, ये देखो लग रहा है ना मिर्ची के पत्ता तरह, मिर्ची के पत्ता तरह होता है और जनरली मिर्ची की तरह फूल भी होता है, हम लोग इसको मिर्ची बोला जाता है। इसका देखो ये छोटे छोटे दाने होते हैं, ये इतना छोटा छोटा। इनका यूज जनरली हम लोग जैसे मतलब माँ बताती नहीं थी, मतलब करती भी थी कि बचपन में जब खेलते खेलते कभी कट लग जाता था तो मतलब हम लोग को ना तब कभी भी ये मेडिसिन के चक्कर में हम लोग पढ़े ही नहीं, मतलब ज़्यादा, क्योंकि जब तक कुछ भी ज़्यादा सीवियर मतलब सीरियस बीमारी ना हो जो शरीर को हानि पहुंचा सके तब तक कोई मेडिसिन नहीं। ये मतलब अपना ही नॉर्मल, ये जैसे इसी को देखो कोई कट जाता है तो चाहे कितना भी हो मतलब वो आराम से इसको तोड़ो, इससे ना वाइट कलर का ना लैटेक्स निकलता है, यानी कि दूध निकलता है। और जब आप इसे कटे हुए स्थान पे लगाओगे तो विदिन 2 डे ये भर जाता है, आपका घाव भर जाएगा। और लेकिन शुरू में जलन होती है, मतलब इतना जलन होता है कि आपको थोड़ा पीड़ा होगी बहुत, लेकिन घाव से कम होगी, मतलब जो कट जाएगा उससे कम होगी, लेकिन 2 दिन के अंदर घाव भर जाता है। आपको पता है ये क्या है? ये है मचान। मैं घूमने आया था तो ये देखो आम का बगीचा है यहाँ पे, और आम के बगीचे में आम की रखवाली के लिए मचान बनाया जाता है, मतलब रात में ठहरने के लिए ताकि कोई आम तोड़ ना ले। हैं चोर तो हर जगह है भाई, चाहे गांव हो या शहर। शहर में कुछ और चोरी होता है, यहाँ पे कुछ और चोरी होता है। तो अब शायद आम टूट चुका है, लेकिन हम लोग कभी आते हैं यहाँ तो बैठ जाते हैं, योगा हो जाता है, योगा तो नहीं हो पाता, प्राणायाम हो जाता है। ये देखो यहाँ से दृश्य, और मैं वहाँ से भाग रहा था ना, वहाँ पे कुछ मरी हुई थी, छोटे कुछ भी जो भी, बहुत बदबू कर रहा था। देखो इधर देखो, यहाँ देखो, ये हर तरफ हरियाली 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 हरियाली। ये देखो ये क्या है? ये है शीशम का पत्ता, और इसके बारे में आयुर्वेद में कहा जाता है कि देखो ये कितना बड़ा गाछ है ना, ये कितना सुंदर लग रहा है। देखो लग रहा है ना कोई सुंदरवन में, बहुत बड़ा है ये देखो यहाँ से नीचे से, और यहाँ से आप जाओ ऊपर जाओ, देखो ये सच में बहुत बड़ा है। देखो इधर, और इसके बारे में पत्ते में कहा जाता है ये इसका पत्ता बहुत ठंडा होता है। ठंडा मतलब अगर किसी को पेट में गर्मी रहती है तो इसका पत्ता और मिश्री मिला के खाने से ना पेट में ठंडक आती है। ये मेरा नहीं, आयुर्वेद का कहना है। मैं जब कुछ किताबें पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था। और इसकी जो टहनी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, और ये जब बहुत ही मतलब कहा जाता है कि हम लोग के एरिया में ये बहुत मजबूत टहनी होती है। पता नहीं और होता होगा, लेकिन इसकी टहनी बहुत मजबूत होती है।